एक अच्छा स्कैमर बनने के लिए आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। स्कैम करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि देश चलाने वाले से लेकर देश छोड़ने वाले तक इसका हिस्सा है। शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के लिए है। स्कैम करने का रियल मतलब है नॉर्मल लोगों से ज्यादा समझदार बनना। इसी को अगर आसान भाषा में समझाऊं तो आप लोगों के साथ तभी स्कैम कर सकते हैं जब नॉर्मल से ज्यादा स्मार्ट बनोगे। तो अगर आगे से आपको कोई बंदा स्कैम करता है तो उससे सीखना चाहिए कि वो कितना स्मार्ट है, जिसने आपका पागल काटा है। अभी आपको दिखता है कि फ्लिपकार्ट पर 50,000 में आईफोन मिल रहा है, पर आप जैसे ही खरीदने जाते हैं तो ऐप क्रैश हो जाता है या इंटरनेट स्लो हो जाता है और आप इंटरनेट को गाली देते हैं। आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि 100 Mbps का प्लान उसी टाइम स्लो क्यों हुआ, और ये सभी लीगल स्कैम है और स्मार्ट लोग कर पाते हैं। अब इन बातों को हटाकर रियल स्कैम करना सिखाऊं तो हमारा पहला पॉइंट है क्लियर माइंडसेट। सबसे पहले आपको क्या स्कैम करना है माइंड में क्लियर होना चाहिए, और उससे रिलेटेड आपको काफी सारी नॉलेज कलेक्ट करनी होगी। किसी को भी स्कैम करना बहुत ईजी नहीं होता, आपको उससे ज्यादा स्मार्ट होना होगा और उस फील्ड का एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी भी एक अच्छा स्कैमर बनना हो तो खुद को उनके शूज में रखकर सोचो, और यही है हमारा पॉइंट नंबर 2। अब जैसे मान लो कि आपको क्रेडिट कार्ड का स्कैम करना है, तो आप किसी भी रैंडम आदमी को कॉल करोगे और बोलोगे कि अपने कार्ड का नंबर और CVV बता, तो वो बता थोड़ी देगा। ये आपका काम है कि आपको निकलवाना आना चाहिए। आप लोग उसको बोल सकते हो कि ऑफर चल रहा है या कार्ड एक्सपायर होने वाला है, तो अपना पिन बता दो अगर आपको सेव करना हो तो। मेरे को पता है मैं आपको 10 साल पहले के तरीके बता रहा हूँ, पर मुझे नहीं पता ना, क्योंकि मैं कोई स्कैमर नहीं हूँ। तो एग्जाम्पल की मत सोचो, बस ये समझो कि लोगों के अंदर फोवो क्रिएट होना चाहिए। जैसे ही तुम किसी को बोलोगे कि 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो वो फटाफट अपना पिन बता देगा। अगर वो अनाड़ी होगा तो वो खुश हो जाएगा कि भैया 10,000 मिल रहे हैं, क्लेम कर लेता हूँ, पैसा ही पैसा होगा। इसके अलावा फोवो क्रिएट करने के और भी तरीके हैं कि आपका कार्ड एक्सपायर हो चुका है या आपके 1,000 रुपए का फाइन लग चुका है, और अगर आप उस फाइन को हटाना चाहते हैं तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, हम हटवा देंगे। बस उनके सामने ऐसी चीज रखनी होगी जैसे ये तो 1 टाइम ऑफर है। ये चीज आपको सुनने में काफी ज्यादा आसान लग रही होगी, पर आपको सच बताऊं तो यह मार्केटिंग का छोटा सा पार्ट है। अगर आप लोग कोई नेता हो और भाषण देने जा रहे हो या फिर तुम कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, दोनों केस में आप अपनी पर्सनल मार्केटिंग करोगे। ऐसे में तुम अपनी बातों को जनता में बेचोगे और दूसरे में अपने काम को कंपनी को। तो अगर उनको आपका कॉन्फिडेंस या आपकी बातें पसंद आई तो जॉब पक्की हो जाएगी। ऐसी मार्केटिंग में अगर आप खुद को अच्छे से बेच पा रहे हो तो आपका प्रोडक्ट हो या स्कैम, वो बिकेगा ही बिकेगा। अगर आप लोग ऑनलाइन वेबसाइट बनाकर स्कैम कर रहे हो तो वेबसाइट सुंदर और जेन्युइन दिखनी चाहिए, जिससे वे आपके स्कैम को परचेज कर लेंगे। और अगर आप कॉल करके किसी को स्कैम कर रहे हो तो उसको कन्विंस कर लेना है कि इसमें तुम्हारा ही फायदा है, हमारा नहीं। पर्सनल कॉलिंग कर रहे हो तो एकदम उसको डरा दो। उसको ये फील होना चाहिए कि अगर उसने ये ऑफर मिस आउट कर दिया तो दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि आप उसको ये फील नहीं करवाओगे तब तक वह एक्शन नहीं लेगा। और ये चीज करवाने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि जो आप उसको प्रॉब्लम बता रहे हो उसको फील करो और उसकी प्रॉब्लम उससे ज्यादा आप लोग एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि अगर अगले इंसान की प्रॉब्लम से ज्यादा आप प्रॉब्लम को ज्यादा समझोगे तो वह आपके ट्रैप में फंस जाएगा। तो अगर आप लोगों को कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप आसानी से लोगों को स्कैम कर सकते हो। अगर आप इसी वीडियो में समझे कि मैंने स्कैम आपको पढ़ाया है, नहीं, मैंने आपको मार्केटिंग करना सिखाया है, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप इसी मार्केटिंग से अपनी छोटी सी कंपनी को बड़े लेवल पर लेके जा सकते हैं। अगर आप मेरे से रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।